Hello guys, welcome back. मैं हूँ राज and today we are going to design another shift register that is PISO यानी कि पैरल इन एंड सीरियल आउट। लास्ट वीडियो में हमने बाकी के जो शिफ्ट रजिस्टर्स हैं लाइक सीरियल इन सीरियल आउट एंड पैरल इन पैरल आउट एंड सीरियल इन पैरल आउट हमने ये बनाए थे। एंड अब इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं कि पैरल इन एंड सीरियल आउट। मींस जो हमारा डाटा है वो पैरल इन होगा बेसिकली, एक साथ वो हमारा लोड हो जाएगा एंड फिर वन बाय वन एवरी साइकिल पर जो है वो बाहर जो है निकलेगा आउटपुट में। तो मैं एक डिजाइन कर लेता हूँ, एक न्यू सोर्स या न्यू फाइल डिजाइन कर लेता हूँ सिमेटिक की, सिमेटिक, और नेम दे देते हैं इसको पैरल इन सीरियल आउट यानी कि पीसो एंड फिनिश। ओके, देखो हम 4 बिट का ही डिजाइन करने वाले हैं क्योंकि बाकी की भी हमने सब 4 बिट के ही डिजाइन किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि 4 का ही करना है, आप जितना चाहो उतना कर सकते हो। तो 4 डी फ्लिप फ्लॉप इसमें लगने वाले हैं। मैंने बताया था शिफ्ट शिफ्ट रजिस्टर जो है डी फ्लिप फ्लॉप से जो इजीली बन जाते हैं। एंड जो बाकी की चीजें पहले सबसे पहले वो मैं कॉमन कर देता हूँ, लाइक क्लियर हो गया एंड क्लॉक। ठीक है, ये हो चुका है। इनके पोर्ट भी बाहर निकाल देता हूँ मैं क्योंकि बाद में फिर भूल जाऊंगा भी। हाँ, हमें देखो यहाँ पर बेसिकली मक्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और बताता हूँ देखो अभी क्या वो इसके पीछे बिहाइंड द सीन क्या होगा। अच्छा, 2:1 हम मक्स ले लेते हैं। मक्स 2:1, ये हमारा ही बना हुआ मक्स है तो मैं वही ले लेता हूँ। एक, दो एंड तीन, 3 मक्स की ज़रूरत हमें बेसिकली पड़ने वाली है। या फिर अच्छा, इसके लिए भी तो लोड करेगा ना, तो 4 मक्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इनकी जो सेलेक्ट लाइन है वो कॉमन कर देते हैं। तो वो सेलेक्ट लाइन जो इनकी है ना वो बेसिकली हमारा एक कंट्रोल सिग्नल की तरह काम करेगी। जब हम जीरो देंगे तो वो जो हमारा डाटा है उसे लोड कर देगी हमारे इस रजिस्टर में, जितने भी हमारे डी फ्लिप फ्लॉप हैं उनमें। एंड जब हम वन देंगे तो जो लोड हुआ हुआ डाटा है वो सीरियली आउट होने लगेगा। तो इस तरीके से काम करने वाला है ये वाला। इसका आउटपुट इसमें जाएगा और जो इसका इनपुट है बेसिक सॉरी इसका जो आउटपुट है इसके इनपुट में जाएगा वाई वन में। हम चाहते हैं कि जीरो पर जो है लोड होगा ये और वन पर जो है ये अपना शिफ्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो इसका आउटपुट हम नेक्स्ट में दे रहे हैं बेसिकली। यस। अब देखो इसका ये इनपुट हमारा एक खाली रह गया। इस इनपुट को हम वापिस इसके फाइनल आउटपुट में जोड़ देंगे। इससे क्या होगा, ये सर्कुलेट करता रहेगा हमारा एक ही डाटा को। अगर हम लोड नहीं भी करेंगे ना तो वो सीरियली जो है शिफ्ट करता रहेगा, बेसिकली राइट शिफ्ट करता रहेगा। एंड जो मक्स के हमारे ये जीरो पोजीशन वाले इनपुट हैं, ये हमारा डाटा यहाँ से पैरेलली लोड होगा। ठीक है, ओके, नाउ पोर्ट दे देता हूँ मैं सभी को। एंड नेम क्लॉक है एंड क्लियर। ठीक है, एंड ये हमारे क्यों वन से स्टार्ट होने वाला है बेसिकली, तो या फिर इनपुट है ना तो इन से दे देते हैं डी इन। ठीक है, या फिर आई आई 0 I1 I2 इस तरीके से दे दो चाहे। तो I0 ये हमारा I1 होगा। I1
एंड ये I2 होगा, I2, एंड दिस वन इज I3, ये I3 होगा। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो सर्किट है वो रेडी है, और ये हमारा आउटपुट होने वाला है क्यों, जो कि सीरियली आउटपुट निकालेगा। ठीक है, तो सर्किट रेडी है, इसे हम सेव करके कंट्रोल एस करके देन सिमुलेट करके देखते हैं एक बार। पीसो इधर गया भाई, ये रहा, देन सिमुलेट। वार्निंग आई है कुछ, बट एरर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो बाकी के जो एक्स्ट्रा वायर्स हैं इन्हें मैं हटा देता हूँ। सबसे पहले तो हम क्लियर कर लेते हैं, मतलब जो आउटपुट है हमारा वो 0 हो जाना चाहिए। 0 1 एंड 1 माइक्रो सेकेंड। तो देखो आउटपुट हमारा 0 हो गया। ठीक है, ओके, नाउ क्लियर करते हैं 1 और अपना डाटा लोड करते हैं, पैरेलली लोड करेंगे हम डाटा को। तो लोड कर लेते हैं 1, 0, 1, 1। ठीक है, एंड जो सेलेक्ट लाइन, अच्छा ओके, एक्चुअली सेलेक्ट लाइन को हमने इनपुट नहीं दिया है। एक मिनट, जो सेलेक्ट लाइन थी उसे हमने इनपुट नहीं दिया है, तो इसलिए वो वार्निंग दे रहा था, तो इनपुट देना होगा उसे। तो मैं सिमेटिक में एक बार फिर जाना पड़ेगा। या ये सेलेक्ट लाइन है, तो मैं इसकी वायर देख लेता हूँ अभी कौन सी है, XL XN3 ये है, तो यानी थर्ड वायर है, तो मैं यहीं से इनपुट दे देता हूँ, बाद में पोर्ट लगा देंगे। ठीक है, 3 वाली ये थी। ठीक है, ये हमारी सिलेक्ट लाइन थी, तो मैं इसे अभी फिलहाल 0 कर रहा हूँ। 0 से क्या होगा, जो हमारा डाटा है वो लोड हो जाएगा। यस, हमारा डाटा लोड हो गया है। अब इसे शिफ्ट करने के लिए हमें 1 करना होगा इसे, और डाटा हमारा शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। 1 0 1 1 0 1। ठीक है, तो देखो इधर से देखो I3 से, क्योंकि हमने क्यों 0 जो है स्टार्टिंग में दिया था, तो बेसिकली I3 यानी कि पीछे से शिफ्ट कर रहा है, या पीछे से ही निकाल रहा है बेसिकली MSB से। तो 1 1 0 एंड 1, अगेन ये ऐसे ही सर्कुलेट करता रहेगा जब तक हम डाटा अगेन नया लोड नहीं करेंगे। तो 1 1 1 0 एंड 1। ठीक है, 2 बार 1, फिर 0, फिर 1। डाटा को कुछ और लेकर देखते हैं हम। मैं इस जो पार्ट को मैं 0 कर देता हूँ, 0। डाटा को मैंने चेंज किया, और जो लोड करने वाला था, पहले हम लोड कर देते हैं इस डाटा को, बेसिकली सेलेक्ट लाइन पर इनपुट देकर। ये लोड हो गया, एंड इसे 1 कर देते हैं, तो हमारा डाटा जो है 1 0 1 0 1 0, ये जो है सीरियली जो है निकलता रहेगा। देखो 1 0 1 0 क्यों है, यानी हमने पैरेलली लोड किया है एंड सीरियली डाटा हमारा आउट हो रहा है। तो बेसिकली ये था हमारा पैरेलल इन एंड सीरियल आउट। एंड एक पोर्ट में देना भूल गया था इसमें, तो पोर्ट में दे देता हूँ पहले ये वाला। वैसे ऐसी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, अगर पोर्ट अगर भूल जाओ और सिमुलेशन आपका खुल जाए, तो आप उसको वायर को देख लिया करो कि कौन सा वायर है जहाँ पर पोर्ट लगने वाला था, तो वहाँ से इनपुट देकर भी वो काम हो जाएगा। बट मैं इसको पोर्ट दे ही देता हूँ, और इसका नेम देते हैं हम, ये यहाँ से हम डाटा को लोड कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो लोड,
ये कंट्रोल सिग्नल की तरह काम करेगा। तो गाइज ये था हमारा पैरेलल इन एंड सीरियल आउट। कोई डाउट हो इस पूरे सर्किट में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।